किसी देवदत्त खुराना को जानते हैं? पक्का? इस एरिया में कभी देखा नहीं? अच्छा। मैं सब सुनूं, आप किसी मिस्टर देवदत्त खुराना को जानते हैं? नहीं? पक्का? मैडम एक मिनट, आप किसी मिस्टर देवदत्त खुराना को जानते हैं? आपने कभी नहीं देखा? इस एरिया में कभी नहीं? सुनील, मिस्टर मेहता हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आई थिंक हमें चलना चाहिए। आलोक, बस थोड़ी देर और। वकील साहब आते ही हों। वकील साहब? वो किस लिए? वो आइए वकील साहब, आइए। हेलो। हेलो, बैठिए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। जी, आपके कहने के मुताबिक हमने ये पेपर्स तैयार कर दिए हैं वसीयत के। देखिए। थैंक यू वेरी मच वकील साहब। इट्स ओके। सहगल साहब, वैसे मुझे कहीं जाना है, इजाजत हो तो चलूं? सुनील, ये वसीयत का क्या मामला है? मैंने शुभ के हिस्से की जायदाद उसके बच्चों के नाम कर दी है। लेकिन क्यों? क्या ये शुभ के लिए सही होगा? आलोक, शुभ घर छोड़कर गया है और मैं चाहता हूं कि उसके हिस्से की जायदाद उसको मिले। भले ही उसने अपना हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है, फिर भी इसमें बच्चों का क्या कसूर है? मैंने उसके सारे हिस्से की जायदाद शशि और साक्षी के नाम कर दी है। मैं नहीं चाहता हूं कि दुनिया वाले ये कहें कि सुनील सहगल ने अपने बेटे का हक मार दिया। वो तो ठीक है, लेकिन सुनील, जो कुछ भी हुआ है और हो रहा है अच्छा नहीं लग रहा। आलोक, इसमें हम और कर भी कह सकते हैं। आलोक, अनीता कहाँ रह रही है? अपनी किसी सहेली के घर पर है। आलोक, तुमने ये कैसे पता कर लिया? मैंने तो ये भी पता कर लिया है कि वो और बच्चे वहां पर खुश नहीं हैं। भला किसी के घर कोई कितने दिन रह सकता है? सुनील, अगर तुम बुरा ना मानो तो ये वसीयत शुभ को देने मैं चला जाऊं। इसी बहाने उसे समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है वो अपनी जिद छोड़ दे और घर वापस आ जाए। कोई फायदा नहीं होगा आलोक, फिर भी तुम कोशिश करके देख लो। कोशिश तो मैं जरूर करूंगा सुनील। बस आज प्रेम के बारे में सोचते सोचते आंख भर आई। आदि मुझे हमेशा प्रेम की चिंता लगी रहती है। उसे कुछ नहीं होगा। तुम मेरा साथ दोगे ना आदि? मुझ पर भरोसा रखो। और प्रेम की इस हालत का जो भी जिम्मेदार है, बहुत ही जल्द उसका नकाब उतरने वाला है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी आदि। थैंक यू वेरी मच। किसके लिए? सोनिया के लिए। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। वो दोस्त है मेरा, मेरा प्यार। हाँ बोलो। आदित्य, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि सोनिया का दिल सिर्फ प्रेम के लिए धड़कता है, तो तुम क्यों उसे अपना प्यार कहकर खुद को कमजोर करते रहते हो? तो क्या हुआ, सोनिया भी तो प्रेम से एक तरफा प्यार करती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जबकि सोनिया भी ये जानती है कि प्रेम किसी और का हो चुका है।
मैंने अपने पूरे करियर में कई केस सॉल्व किए और किसी भी केस ने मुझे इतना सोचने पर मजबूर नहीं किया। लेकिन पता नहीं क्यों इस प्रिया सहगल के केस में मुझे अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। प्रिया के मुजरिम होते हुए भी पता नहीं क्यों मुझे उसके साथ हमदर्दी हो रही। सिंह, जब तक इस सिंह का पता नहीं चलता ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। पता नहीं ये सिंह गया तो कहां गया। और कहां जाऊंगा, तुम्हारे सिवा और कौन था मेरा। तुमने तो मरकर अपना पीछा छुड़ा लिया मुझसे। ये तक ना सोचा कि मेरा क्या। मैं कभी कभी बहक जाता हूं। अरे हाँ, मुझे याद आया, एक इंस्पेक्टर देवदत्त के बारे में पूछताछ कर रहा था और वो तुम्हारे बारे में भी पूछ रहा था। मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में, लेकिन ये मालूम नहीं कि क्यों पूछ रहा था। सुनील सहगल और उसके दोस्तों की वजह से मुझसे मेरा बचपन और एक बहन से उसका भाई जुदा हो गया। आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जी कर रहा है कि मैं फूट फूट कर इतना रो कि मेरे दिल में जितना भी दर्द है वो आंसू बनकर बह जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ दुखी तो सहती आई हूँ, रोती तो आई हूँ, लेकिन मेरा दर्द कहाँ का हुआ। लेकिन तुम देखना भैया, तुम देखना, मैं उन लोगों को भी हंसने नहीं दूंगी जिनकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आए हैं और वो लोग चैन की नींद सो रहे हैं। तुम देखना। छोटी मालकिन, ये क्या छोटी मालकिन, आप रो रही हैं? नहीं तो। ये तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी मालकिन। आपको जब भी मैं ऐसे दुखी देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता। आपकी परेशानी मैं समझता हूं, पर आप परेशान मत होइए। प्रेम साहब जल्दी ठीक हो जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखिए। एक भगवान पर ही तो भरोसा किया था, लेकिन उसने मेरी जिंदगी इतनी बदशक्ल बना दी है कि कभी कभी मुझे खुद से नफरत होने लगती है। ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपको मुस्कुराने का एक मौका जरूर दे। मेरे चेहरे पर तो मुस्कुराहट उस दिन आएगी जिस दिन मेरा मकसद पूरा होगा। कुदरत भी इंसान के साथ कैसे कैसे खेल खेलती है। फोटो जरूर मालकिन का होगा।
अंकल मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं बेटा बस, थैंक यू सो मच, मैं पी के आया। शुभ कहाँ है? जी वो कहीं बाहर गए हुए हैं, कुछ कह के नहीं गए कहाँ गए। एक बात पूछूं? जी अंकल। तुम खुश हो? कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं अपनों से अलग होकर कोई कैसे खुश रह सकता है। भला नाखून से मांस कैसे अलग हो सकता है? जिन अपनों की बात आप कर रहे हैं अंकल, उन्होंने एक पल में हमें बेगाना बना दिया। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अरे बड़ों का गुस्सा तो पानी के बुलबुले की तरह होता है। देखो बेटा, शुभ से कहो कि अपनी जिद छोड़ दे और बच्चों को लेकर वापस आ जाए। नहीं अंकल, पापा जी ने वो सारे रास्ते बंद कर दिए जो उस घर की तरफ जाते हैं। और वैसे भी अब उस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। देखो बेटा, घर होता है घर वालों से। सुनील ने अगर गुस्से में कुछ कह भी दिया तो इतनी सी बात के लिए कोई घर थोड़े छोड़ देता है। इतनी सी बात? प्रेम को जहर देने का इल्जाम मुझ पर लगाए अंकल, वो आपको इतनी सी बात लगती है? मम्मी जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रही है। देखो बेटा, अगर तुम सही हो तो किसी भी इल्जाम से डरना नहीं चाहिए। एनीवे, ये वसीयत के पेपर्स हैं। वसीयत? हाँ, सुनील ने शुभ के हिस्से की प्रॉपर्टी शशि और साक्षी के नाम कर दी है। शुभ आए तो उसे बता देना। देखो बेटा, मेरा जिंदगी का तजुर्बा तुमसे कहीं ज्यादा है। अगर दिलों में पड़ी दरारों को मिटाना है तो पहले उन दीवारों को गिराना होगा जो हम सब लोगों के बीच बन गई हैं। क्योंकि दरारें तभी पड़ती हैं जब दीवारें बनती हैं। अच्छा बेटा, चलता हूं मैं। God bless you. क्या सोच रहे हैं? वैसे तुम्हारे पास मेरे बारे में सोचने के अलावा और कुछ है भी नहीं, है ना? और प्रेम, तुम्हें इन डॉक्टर्स की बात पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ठीक होने में अभी टाइम लगेगा। अच्छा ये लो, थोड़ा सा खा लो। खा लो, खा लो प्रेम, थोड़ा सा खैर जाने दो। इतने दिनों दवाई खा खा के तुम तो खाने का स्वाद भी भूल चुके होगे, है ना?